आज शॉन का बर्थडे है, लेकिन आज गुली और बुली ने शॉन को तो बर्थडे विश ही नहीं किया। इसलिए शॉन का मूड आज बहुत खराब है। शायद गुली और बुली को याद ही नहीं है कि आज तो शॉन का बर्थडे है। Oh no! इसी बात से शॉन बहुत ज्यादा उदास होकर इधर उधर घूम रहा है। घूमते घूमते शॉन एक सब्जी वाले अंकल की दुकान के पास आ जाता है। सब्जी वाले अंकल शॉन को देखते हैं और पूछते हैं, बेटा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसों के बगैर ही सब्जी ले जाओ, उदास क्यों हो रहे हो। सब्जी वाले अंकल की बात सुनते ही शॉन कहता है, अंकल मुझे आपसे कोई सब्जी नहीं लेनी। दरअसल आज मेरा बर्थडे है, लेकिन गुली और बुली ने आज मुझे विश ही नहीं किया, उन्हें याद ही नहीं है। इसलिए मुझे गुली और बुली पर बहुत गुस्सा आ रहा है। Oh no! और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे गुली और बुली से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए। ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जिन्हें हमारा बर्थडे ही याद न हो। उन दोनों को जब बर्थडे होता है तो मुझसे गिफ्ट मांगते रहते हैं और मेरी बार तो उन्हें मेरा बर्थडे तक भी नहीं याद रहता। ये सुनते ही सब्जी वाले अंकल कहते हैं, अरे शॉन ऐसे कैसा हो सकता है, गुल्ली और बुल्ली तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते, उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद रहता है, तो वो तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। शॉन कहता है, अंकल अगर आपको लगता है कि गुल्ली और बुल्ली मेरा बर्थडे भूले नहीं है तो अभी तक उन्होंने मुझे विश क्यों नहीं किया। और अब तो रात होने वाली है, कुछ देर बाद तो मेरा बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। Oh no! ये सुनकर सब्जी वाले अंकल कुछ सोचने लगते हैं। तो शॉन उन्हें देखकर कहता है, अंकल आप क्या सोच रहे हैं। सब्जी वाले अंकल कहते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गुल्ली और बुली तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। इतने में शॉन को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शॉन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो गुली और बुली आ खड़े हुए हैं। गुली कहता है, अरे शॉन तुम हमसे डर क्यों रहे हो, हम जानवर थोड़ी ना हैं। शॉन गुल्ली की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इधर उधर देखने लगता है। बुल्ली कहता है, अरे शॉन तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या सब्जी वाले अंकल से सब्जी लेनी थी। शॉन बुल्ली को कहता है, यार तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आज मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, कुछ कह दूंगा। Oh no! मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तुम दोनों पे बहुत गुस्सा आया हुआ है। इतने में वहाँ से गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी गुजरती है जो कि जंडू अंकल के पास होती है। शॉन गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी जंडू अंकल के पास देखकर बहुत हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर गुल्ली और बुल्ली ने जंडू अंकल को अपनी कार क्यों दी है और वो गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी किधर लेके जा रहा है। अज्जू भाई आकर गुल्ली और बुल्ली के पीछे उनकी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अज्जू अंकल ये सोचने लगते हैं कि गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को यहाँ पर सब्जी वाले अंकल के पास आखिर ऐसा क्या काम है। अज्जू भाई गुल्ली और बुल्ली को कहते हैं, चलो गुल्ली और बुल्ली मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, फिर तुम वहाँ से अपने कपड़े चेंज करके वापस आ जाना, फिर हम लोगों ने कहीं पे जाना भी है। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली अज्जू भाई को कहते हैं, ओहो अज्जू भाई आपने बहुत देर कर दी है, इतनी देर किधर लगा दी आने में। तो अज्जू भाई कहते हैं कि दरअसल मैं तो घर में रेडी हो रहा था इसलिए काफी देर हो गई, चलो अब मजीद देर ना करो और चलो मेरे साथ चलते हैं। और चलो गुल्ली और बुल्ली तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो बुल्ली कहता है, अरे अज्जू भाई अभी 12 बजने में बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं लेट हो रहे, सब्र करें जरा। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, अरे यार बुल्ली तुम कौन से कपड़े पहनोगे। तो गुल्ली कहता है, अरे यार बुल्ली याद है हमने पिछली बार बर्थडे वाले कपड़े लिए थे, दुकानदार ने कहा था ये बर्थडे वाले दिन ही कपड़े पहने जाते हैं, जाहिर सी बात है वही कपड़े पहनूंगा। ये कहकर गुल्ली अज्जू भाई की तरफ मुड़ता है और उन्हें कहता है, चले अज्जू भाई चलते हैं। ये सुनकर अज्जू भाई कहते हैं, हाँ यार गुल्ली बुल्ली जल्दी करो, बाकी दोस्तों को भी तो लेने जाना है, देर ना हो जाए कहीं। इतना कहने के बाद गुल्ली और बुल्ली गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और शॉन इन लोगों को देखता रह जाता है। तो शॉन कहता है, अरे यार गुल्ली बुल्ली तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर किधर जा रहे हो और तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
और तुम लोग तो मुझे कुछ बताने का नाम भी नहीं ले रहे और कपड़े बदलने किधर जा रहे हो? इधर का प्रोग्राम है, क्या तैयारियां कर रहे हो? कुछ मुझे भी तो बताओ ना। शॉन गुस्से से कहता है, यार गुल्ली मुझे कुछ बताओ ना, क्या कर रहे हो? क्यों गुस्सा दिला रहे हो? पहले ही मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। क्या प्रोग्राम सेट किया जा रहा है? मुझे भी साथ लेकर चलो वरना मैं तुम लोगों से कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अज्जू भाई गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और गुल्ली, बुल्ली और अज्जू भाई तीनों चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गुल्ली और बुल्ली अंदर ही अंदर शॉन से किसी चीज का बदला ले रहे हैं और उससे तो अपनी किसी बात में शरीक ही नहीं कर रहे। लेकिन जब गुल्ली और बुल्ली शॉन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं तो तब शॉन कहता है, देखा सब्जी वाले अंकल, गुल्ली और बुल्ली ने मेरे साथ क्या किया? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए और मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। तो सब्जी वाले अंकल कहते हैं, हाँ शॉन यार, मैंने देखा है, ऐसे कैसे हो सकता है? गुल्ली बुल्ली तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी कुछ नहीं समझ आया। अरे शॉन जरा पीछे पलट कर देखो, कोई इधर ही आ रहा है। सब्जी वाले अंकल की बात सुनकर जैसे ही शॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। आखिर शॉन ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर शॉन बहुत खुश हो रहा है? अरे ये क्या, यहाँ तो आइसक्रीम वाले अंकल का बेटा चुन्नी आया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? थोड़ी देर में चुन्नी आकर शॉन के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उससे कहता है, आओ यार शॉन, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, दोनों साथ चलते हैं, वहाँ पर काफी मजा आएगा। ये सुनकर शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चुन्नी के पास जाकर बैठ जाता है और चुन्नी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। पता नहीं चुन्नी शॉन को कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन जो भी हो शॉन मन ही मन में सोच रहा है, आखिर गुल्ली और बुल्ली उसे छोड़कर क्यों चले गए? आखिर क्या हो रहा है? वो किधर गए हैं? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उधर दूसरी तरफ लोग मुख्तलिफ गुब्बारे सजा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जगह को सजा रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे हैं। लगता है किसी का अड्डे बड्डे होगा यहाँ पे और उसी की तैयारी ये सारे मिलकर कर रहे हैं। अरे ये क्या, पर्पल जोकर क्या कर रहा है? ये तो बलून फुला रहा है। दूसरी तरफ येलो जोकर क्या कर रहा है? ये तो झाड़ू पोछे में लगा हुआ है। लगता है बहुत खास तैयारियां हो रही हैं, आज तो किसी का बर्थडे होगा। और ब्लू जोकर तो गाड़ी से जाने में लगा है। पूरी जगह बड़े मजे की सजाई जा रही है। इतने में वहाँ पर अज्जू भाई गाड़ी लेकर आ जाते हैं और उसके साथ साथ गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे जोकर गुल्ली, बुल्ली और अज्जू भाई को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि लगता है अब पार्टी शुरू होने वाली है। अज्जू भाई ऊपर आकर कहते हैं, अरे ये क्या जोकर्स, अभी तक केक नहीं लेके आए? आइसक्रीम मैन किधर है? मैंने उसके जिम्मे लगाया था कि केक लेकर आना। ये क्या, अभी तक वो आया नहीं है? अज्जू भाई की बात सुनकर ग्रीन जोकर कहता है, अरे अज्जू भाई, अभी तक वो केक लेकर नहीं आया, आता ही होगा, सब्र करिए। गुल्ली कहता है, बाकी बातें छोड़ो, तुमने ये जगह बहुत ही मजे की सजाई है, बहुत मजा आने वाला है। तुम लोगों ने तो पूरी जगह बहुत मजे की चमकाई और सजाई हुई है। तभी येलो जोकर कहता है, अरे वो देखो, आइसक्रीम मैन केक लेकर आ चुका है। आइसक्रीम मैन को लग रहा है कि गुल्ली